अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सैयद ज़फ़र है। मेरी ये वीडियो चैनल बनाने के मकसद और अपना छोटा-सा तारुफ़ करवाने पर मुश्तमिल है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि ना तो मैं कोई एजेंट हूँ, ना मेरी कोई एजेंसी है और ना ही मैं प्रोफ़ेशनल कंसल्टेंट हूँ। मैं आपको जो भी इन्फॉर्मेशन दूँगा, वो जनरल इन्फॉर्मेशन होगी और ये जो इन्फॉर्मेशन है मुख्तलिफ़ ऑफ़िशियल सोर्स या मेरे अपने या दूसरे लोगों के पर्सनल एक्सपीरियंस से हासिल करदा इन्फॉर्मेशन के मुताबिक रहेगी। हो सकता है जो मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूँ वो आपको यानी कि आपकी प्रोफ़ाइल के मुताबिक वो ना हो, क्योंकि हर इंसान की प्रोफ़ाइल एक दूसरे से मुख्तलिफ रहती है। अब चैनल बनाने के मकसद पर आते हैं। क्योंकि मैं इस चैनल पर ज़्यादातर वीडियोज़ वीज़ा अप्लाई करने से मुतल्लिक अपलोड करूँगा, तो पहले इससे मुतल्लिक कुछ बैकग्राउंड मैं आपको बता देता हूँ। हम दोस्तों ने मिलकर एक व्हाट्सएप ग्रुप चला रहे हैं, सारे दोस्त, जहाँ हम लोगों को फ्री में हेल्प करते हैं, वीज़ाओं से मुतल्लिक उनको इन्फॉर्मेशन देते हैं, उनकी हेल्प करते हैं, जहाँ तक मुमकिन हो उनको अ, तरीका भी बताते हैं कि अपनी वीज़ा कैसे अप्लाई करना है, यानी कि खुद से। इसका सिर्फ मकसद एक ही है कि हम उनको चाहते हैं कि यानी कि जो 2 लोग हैं, वो मुख्तलिफ एजेंटों के हाथ लूटे ना जाएँ, ठीक है ना? तो फिर क्या हुआ कि हमारे पास जो है वो काफ़ी सारे ग्रुप्स मल्टी यानी कि ग्रुप्स हमारे पास हो गए। तो अब उनमें से हर एक ग्रुप्स में जवाब देना बहुत मुश्किल था, लोग बार-बार वो सवाल पूछते थे, तो फिर मैंने सोचा कि चलें वीडियोज़ बना के चैनल पे डाल दूँगा ताकि वो एक ही दफ़ा देख लें। तो जिन्होंने नए ग्रुप में ऐड होंगे या जो पुराने ग्रुप में मेंबर्स होंगे उनको भी चीज़ें पता चलता रहेगा, ठीक है? अगर तो कोई ग्रुप जॉइन करना चाहता है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मौजूद है, वो जॉइन कर सकता है उससे, ठीक है? अब जो है कि जो मैं वीडियोज़ चैनल पे अपलोड करूँगा उससे आपको क्या हासिल होगा या मैं उसमें क्या कुछ नया करूँगा? ऐसे तो बहुत ज़्यादा यूट्यूब पे वीडियोज़ हैं। जितनी भी वीडियोज़ हैं वो सिर्फ़ आपको एक जनरल इन्फॉर्मेशन तो देते हैं, मगर कंप्यूटर पे अप्लाई करके वो कोई भी आपको नहीं दिखाता, ठीक है? तो जो भी मेरी वीडियोज़ होंगी वीज़ों से मुतल्लिक, उसमें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप वीज़ा अप्लाई करने का तरीका कंप्यूटर पे बाकायदा प्रैक्टिकल करके बताऊँगा कैसे करना है। उसका कवर लेटर कैसे लिखना है, डॉक्यूमेंट्स कैसे रेडी करने हैं, अपनी फाइल कैसे बनानी है, उसको सबमिट कैसे करना है, पेमेंट कैसे करनी है, उसके बाद अपॉइंटमेंट कैसे लेनी है, ठीक है? और वीज़े जब आप करेंगे तो आपको अपनी प्रोफ़ाइल के मुताबिक आपको जो है कवर लेटर कैसे लिखना है या आपको प्रोफ़ाइल के मुताबिक कैसे वीज़ा का फॉर्म फिल करना है। तो जब आप ये लोग अपनी वीडियो देखेंगे या तो आप खुद फॉर्म फिल करने के काबिल हो जाएँगे। अगर जो बंदा ना भी कर सके फॉर्म फिल या उसको ऐसी सहूलियत दस्तयाब ना हो, तो उसके पास इतनी इन्फॉर्मेशन ज़रूर होगी कि वो कंसल्टेंट के साथ बात कर सकेगा। कंसल्टेंट उसको इतनी जल्दी चक्करबाज़ियाँ नहीं दे सकेगा या चक्कर नहीं दे सकेगा। तो ये उसको एक फ़ायदा होगा। बहरहाल अगर कभी आपको कंसल्टेंट के पास जाना भी हो तो कोशिश करें कि किसी रजिस्टर्ड कंसल्टेंट के पास जाएँ, यानी कि जो इमिग्रेशन रजिस्टर्ड कंसल्टेंट हो, ठीक है? ताकि कम से कम वो जो भी गलती करेगा वो उसका ओन करेगा कि यानी कि वो गलती उसकी थी। अभी तो जो भी आप कंसल्टेंट के पास जाते हैं वो जो भी गलती करता है तो वो आपके ज़िम्मे होती है, क्योंकि कंसल्टेंट उसमें लिख देता है कि वीज़ा मैं खुद अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है? मैंने कोई भी बंदा हायर नहीं किया। चलिए, मैं आपको कुछ अपने बैकग्राउंड के बारे में भी बता दूँ, कि मैंने कब से वीज़ा अप्लाई करना शुरू किया। 2012 में मैंने पहला वीज़ा यूएई का अप्लाई किया था, सऊदीया से। वो मैंने वीज़ा फैमिली के साथ अप्लाई किया था। तो वहाँ से फिर जो है 2012 से मैंने मुख्तलिफ कंट्रीज़ के वीज़ा अप्लाई करता रहा, सफ़र भी करता रहा, ट्रैवल हिस्ट्री भी। तो अब तक जो है मैंने यूके, यूरोप, अमेरिका और कनाडा जैसे कंट्री का सफ़र कर चुका हूँ। जितने भी मैंने वीज़े अप्लाई किए, कभी किसी एजेंट से वीज़ा अप्लाई नहीं करवाया। वीज़े के लिए खुद से इन्फॉर्मेशन ली, फॉर्म फिल किए, डॉक्यूमेंट्स रेडी किए, फिर वो चाहे विज़िट वीज़ा हो या अपने बच्चों का स्टडी वीज़ा। मैंने अपनी बेटी का स्टडी वीज़ा भी अप्लाई किया, मेरी बेटी पढ़ती है साइप्रस में। मैंने अपना पुर्तगाल का बिज़नेस वीज़ा भी खुद अप्लाई किया और बिज़नेस वीज़े के लिए मैंने बिज़नेस प्लान भी खुद लिखा था। उसके तमाम रिक्वायरमेंट्स जो है वो मैंने खुद फुलफिल की थी। 2012 से लेकर 2024 के दौरान मुझे 5 दफ़ा रिजेक्शन भी हुई हैं, ठीक है? यानी कि मेरे जो वीज़ा है 5 दफ़ा रिजेक्ट हुए हैं। यूएसए का भी रिजेक्ट है, यूके का भी हुआ मेरे पास, कनाडा का भी रिजेक्शन है, फ्रांस की भी है, ठीक है? चलें, अब जो मेरी आने वाली वीडियोज़ होंगी, ये छोटा-सा एक तारुफ वीडियो थी। उसमें मैं आपको जो है हो सकता है पहले कनाडा का मैं आपको वीज़ा अप्लाई करने का मेथड बताऊँगा, जिसमें कनाडा के हम दोनों पोर्टल्स के मुतालिक बात करेंगे कि आईआरसीसी का न्यू पोर्टल और
उनका एक स्क्वायर पोर्टल है जीसी की, उससे कि आपने कैसे वीज़ा अप्लाई करना है दोनों से। उनके फॉर्म कैसे फिल करने हैं, फिर आपने उनको अपलोड कैसे करना है, फॉर्म रेडी कैसे करने हैं, उसके बाद उसका सबमिशन कैसे करना है, जो आईआरसीसी का डैशबोर्ड आता है वो कैसा आता है, उसको आपने कैसे रीड करना है, और जो आईआरसीसी आपको इन्फॉर्मेशन देती है या जो आपकी एप्लीकेशन पे अपडेट आती है आपने उसको कैसे रीड करना है, बायोमेट्रिक लेटर कैसे डाउनलोड करेंगे। तो इसके साथ इसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट वीडियो ये रहेगी कि चंद लोग ऐसे हैं जो हमारे ग्रुप्स में थे, उन लोगों ने एजेंट से वीज़े अप्लाई करवाए थे, तो उनको जो था अपना वीज़े का पता नहीं था कि हमारा जो ये लेटर एजेंट ने हमें दिया है पासपोर्ट रिक्वेस्ट का, ये ओरिजिनल है या फेक है। ठीक है, तो या कईयों ने एजेंटों ने कहा कि आपका वीज़ा पासपोर्ट पे स्टैंप हो गया, तो अब आप हमें पैसे दे के जाएं और अपना ये पासपोर्ट लेकर जाएं। तो उनको ये नहीं पता था कि ये वीज़ा जो है कंसल्टेंट लगा है ओरिजिनल है या नहीं है। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन के लिए आईआरसीसी ने अपना एक ट्रैकिंग सिस्टम बनाया हुआ कि आप एप्लीकेशन ट्रैक कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जब भी आप किसी एम्बेसी को भेजेंगे कि ये सर आपका वीज़ा है, आप इसको मुझे चेक करके बताएं कि ओरिजिनल है या नहीं, और कभी आपको चेक नहीं करके बताएंगे। ठीक है, उनको पता है कि ये आपने बाहर से वीज़ा लगवाया हुआ, तो कैसे चेक करेंगे। ठीक है, या अगर आपने खुद पासपोर्ट दिया जमा करवाया तो आपको यकीन होता है कि वो वीज़ा ओरिजिनल है, या आपका वर्क परमिट ओरिजिनल है, या आपको जो पासपोर्ट रिक्वेस्ट लेटर है वो ओरिजिनल है। ठीक है, तो इसमें हम आपको ट्रैक एप्लीकेशन का अकाउंट बनाना बताऊंगा मैं कि आप कैसे एप्लीकेशन ट्रैक करेंगे। उसमें आपको सहूलत ये रहेगी कि आपकी जो एप्लीकेशन है उसमें जब वीज़ा स्टैंप होगा तो उसमें वो वीज़ा नंबर भी शो करता है आईआरसीसी जाने पे कि जो आपका जो वीज़ा है उसका ये नंबर है और ये डेट को एक्सपायर हो रहा है। ठीक है, तो उससे काफ़ी सारे लोग जो है एजेंटों से बच जाएंगे जो उनको लूटने के लिए मुख्तलिफ बहाने करते हैं कि कभी ये लेटर भेज दिया कि इसके पैसे दे दो, आपका ये लेटर आ गया, कभी वो लेटर भेज देते हैं। तो उनके बाकी इसके अलावा यूएसए, ब्राज़ील, यूके, बाकी कंट्रीज़ के वीज़े के भी बारे मैं अपलोड करूँगा वीडियोज़, ताकि आपको उनके बारे में पता चले कि कैसे अप्लाई करना है। तो बहरहाल अगर इसके अलावा भी कोई आपके ज़हन में सवाल आए, क्वेश्चंस आए, तो आप ग्रुप जॉइन कर लें उसमें, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों के मुख्तलिफ एक्सपीरियंस होते हैं। अगर कोई आप सवाल करें तो किसी के साथ हो चुका हो तो ग्रुप में वो आपको जवाब देता है। मोस्टली ग्रुप में वॉइस मैसेजेस रहते हैं, रिटन मैसेज नहीं करते लोग। तो ग्रुप का लिंक जो है मैंने वो इसमें डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। तो वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, तो इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तो जहाँ पे जो है हम वीज़ा से मुतल्लिक प्रॉपर चैनल स्टार्ट करेंगे। तो आपका वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होती है।